इस औरत को लेकर ऐसा फैसला हुआ जिसने सियासत के तख्त को पलट दिया, मंदिर का ताला खुलवा दिया, इस मुल्क को दो धड़ों में बांट दिया। ये कहानी शाहबानों की है, ये कहानी भारत की है। शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान। 40 साल पहले 1985 में एक ऐसा केस आया जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। ऐसा भूचाल जिसकी लिपटें आज भी सुलग रही हैं। वो ताला खुलना, वो दंगे होना, वो वोटों का सफाया होना, सब कुछ उस औरत की एक पुकार की वजह से। हम सिर्फ शाजिया बानो हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है, हमारा हक। हिंदुस्तान में मुंबई दंगों से लेकर गुजरात दंगों तक, दाऊद इब्राहिम से लेकर नेताओं की सियासत तक, सब कुछ इस औरत की पुकार की देन रहा। अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाए तब भी आप यही कहेंगे कहीं और जाए। एक ऐसा फैसला आया जिसने राजीव गांधी की सरकार को घुटनों पर लाया। इस फैसले के बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से कांग्रेस आज यूपी बिहार से गायब है। कांग्रेस को इस केस ने यूपी बिहार से मानो निस्तनाबूद कर दिया। वो देश जहां इस्लाम खतरे में है वहां से हिंदू खतरे में है तक इस एक औरत की आवाज ने हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। अभी आपका जाती मामला नहीं रहा है, पूरा मुल्क इसमें घुसने वाला है। We are going to create history with this case. आइए पूरी कहानी को समझते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शाहबानो का जन्म साल 1916 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। 16 साल की उम्र में उनकी शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई जो कि एक वकील थे। शाहबानो ने अपनी जिंदगी अपने पति और 5 बच्चों की परवरिश में गुजारी, लेकिन साल 1975 में उनकी जिंदगी उस टाइम उजड़ गई जब उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी कर दी। शाहबानो को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। 5 बच्चों की मां रोड पर आ गई। उस दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा पत्नी को सिर्फ 3 महीनों का ही गुजारा भत्ता मिलता था। मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 200 रुपए भत्ता देना शुरू किया, लेकिन साल 1978 में वो भी बंद कर दिया गया। शाहबानो अब 62 साल की हो चुकी थी। अपने और अपने बच्चों की जीविका के लिए इंदौर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजारा भत्ता मांगने के लिए केस करती है। उन्होंने आपराधिक दंड संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने हक की मांग की, जो हर पति को अपने पति और बच्चों को आर्थिक सहायता के तहत देने का अधिकार देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और यहीं से शुरू होती है शाहबानो की लड़ाई। शाहबानो की लड़ाई इंदौर कोर्ट से शुरू हुई और धीरे धीरे ऊपरी अदालतों तक पहुंच गई। साल 1989 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला उनके हक में सुनाया और मोहम्मद अहमद खान को 25 रुपए देने का आदेश दिया, लेकिन ये राशि इतनी कम थी कि शाहबानो का गुजारा मुश्किल था। इस फैसले को उन्होंने चुनौती दी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साल 1990 में गुजारा भत्ता बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया। मोहम्मद अहमद खान ने इस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा पत्नी को सिर्फ इद्दत की अवधि मिलना चाहिए और उसके बाद पति की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अब ये मामला सिर्फ शाहबानो और उनके पति का ही नहीं था, ये धर्म, कानून और संविधान के प्रतीक बन गया था। फिर आई वो तारीख जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला हुआ। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी भारतीयों पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये फैसला सिर्फ शाहबानो की ही जीत नहीं थी, ये भारत के संविधान की भी जीत थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। मुस्लिम कट्टरपंथी और नेताओं ने इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया। देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, इस्लाम खतरे में है, ये नारे लगे लगाने। दूसरी तरफ हिंदुओं ने इसे समानता की जीत पर दिखाना शुरू किया। उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी जिन्होंने 1984 में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन शाहबानो के इस केस ने उनकी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। मुस्लिम लोगों ने जब ये फैसला सुना तो कांग्रेस को डर सताने लगा। राजीव गांधी ने इस दबाव में आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी सरकार और कांग्रेस को दागदार कर दिया। साल 1986 में कांग्रेस सरकार ने संसद में इस नियम को मुस्लिम महिलाओं के लिए जारी किया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने बदल दिया और कहा गया कि मुस्लिम तलाक औरतों को इद्दत की अवधि ही मिलेगी। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी सरकार और वक्फ बोर्ड पर होगी। इस कानूनी फैसले को शाहबानो का उलटफेर कहा गया। इस कदम ने सिर्फ शाहबानो के हक को ही नहीं छीना, बल्कि ये साबित कर दिया कि धर्म आधारित वोट बैंक की सियासत संविधान के ऊपर हावी हो सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1990 के बाद आज तक कोई भी व्यक्ति न यूपी न बिहार में आज तक मुख्यमंत्री बन पाया है। शाहबानो का असर ये था। 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिलती है। जिस बीजेपी के पास 1985 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, उसी बीजेपी को 1989 में 85 सीटें मिली। आज 40 साल बाद देश में फिर से एक बार यूसीसी की बात पकड़ रही है। बीजेपी ने इसे अपनी जनता में शामिल किया है। कई राज्यों में इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। शाहबानो का केस आज भी भारत में बहस का चर्चा है। क्या भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो सकता है?
क्या धर्म और कानून के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? ये सवाल आज भी देश में गुहार लगा रहे हैं जितना 1985 में लगा रहे थे। और इसलिए 7 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है एक फिल्म हक, जो शाहबानो की जिंदगी की पूरी कहानी दिखाएगी। इमरान हाशमी और यामिनी गौतम लीड एक्टर हैं इस फिल्म में। ये फिल्म आप जाके जरूर देखना। ये थी कहानी शाहबानो की, जिसने पूरे देश को बदला था उस टाइम पर। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।